दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज कारा न्यूज के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिन्होंने कम समय में कई लोगों के आशीष पाए हैं और अपना नाम भी इन दिनों लोगों के सुर्खियों में इनका नाम है और कई लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। जी, हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान उदयपुर से आए हुए उस शख्स के बारे में जो कि आज के हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के मेहमान है, समीर खान। समीर खान जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम में खास मुलाकात में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल भी करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, ये हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि हम आए हुए मेहमानों का परिचय करवाते हैं। तो मैं समीर खान सर के बारे में ये बता देना चाहते हैं कि समीर खान जी, आपने पिछले 4 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। इतने नहीं तो आपने अब तक के कई टीवी सीरियल में काम भी कर चुके हो। कभी कभी टीवी सीरियल में जैसे रणविजय का जो कैरेक्टर था काफी मशहूर हुआ था। साथ ही साथ मेहंदी है रचने वाली, इसमें आकाश का जो किरदार आपने किया जो लोग भूल नहीं पा रहे, इतना शानदार आपने उसमें भी काम किया था। एक घर बनाऊंगा, जी दर्शकों, एक घर बनाऊंगा इस सीरियल में इन्होंने तुषार का जो अभिनय किया था, वो तुषार का इतना अच्छा उन्होंने किरदार निभाया था कि लोग उसे भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो दर्शकों, ये था आज के हमारे मेहमान का परिचय। अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे उन्हीं की ओर और उनसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हैं। सर, ऐसे तो हमारे जो दर्शक है काफी आपको जानते हुए पहचानते, आपके कामकाज से काफी वाकिफ है वे लोग। उनके कुछ एक सवाल थे तो उनके सवाल भी मैं लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ जो सवाल है आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं उससे शुरुआत करते हैं। यस प्लीज, यस प्लीज। सर, ये बताइए कि एक राजस्थान का जो वाराणसी है बहुत ही सुंदर शहर है, क्या लगता है आपको जब आप नागपुर में आए तो नागपुर कैसा लग रहा है आपको? नागपुर बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा है और नागपुर के लोगों में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है जी। और एक चीज में मैं लकी रहा हूँ कि मैं जिस मौके पर नागपुर आया हूँ, यहाँ का मौसम बहुत ही रोमांटिक हो रहा है। आपके व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे कि बहुत ही बारिश का मौसम हो रखा है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश का मौसम हो रखा है, तो आप जानते हैं कि मौसम कितना रोमांटिक होता है और रियली काम करने में मजा आ रहा है। जिस भी मकसद से मैं आया था, ट्रैवलिंग में, लोगों से मिलने में काफी मजा आ रहा है और लोग यहाँ के काफी मोहब्बत वाले लोग हैं, मिलनसार लोग हैं यहाँ के। तो हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है नागपुर आने का, मैं उस मौके को मिस नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही फरमाया कि नागपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है और खास बात यह है कि यहाँ पे सभी जाति धर्म पंथ के साथ सभी भाषाएं बोली जाती है। हर कोई एक दूसरे से प्यार करता हुआ नजर आता है। इसलिए नागपुर की पहचान मात्र किसी राज्य में ही, सिर्फ मात्र भारतवर्ष में नहीं तो पूरे विश्व की आन बान शान बना हुआ है नागपुर शहर। इसी नागपुर शहर में आपका आना कैसे हुआ? नागपुर में मुझे आना हुआ, एक मैगजीन लॉन्च का इवेंट था जी और एक टैलेंट कंपटीशन भी था। तो उस इवेंट के लिए मेरा आना हुआ है जहाँ पे आई वाज जजिंग और फेलिसिटेशन हुआ है और एक मैगजीन का लॉन्च हुआ है जिसके लिए मैं बहुत जल्दी मैं अपडेट करूँगा। और 2 तारीख का इवेंट था और इवेंट ख़त्म होने के बाद मुझे सर के थ्रू बुलावा आ गया, सो मैं यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस किसी में कुछ करने की चाहत होती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए कारा मंच हमेशा ही तैयार होता है और इतने होनहार कलाकार आज हमारे शहर में हैं। ये अपने शहर में, ऐसा बोला तो बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने यहाँ के दर्शकों का काफी दिल जीता हुआ है। सर, आप जिस प्रकार से आज 3-4 सीरियल में काम किए हो, कई फिल्मों में भी आपके और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फिल्म में काम करने के लिए सबसे पहले ये बताइए कि उस व्यक्ति को कितना मजबूत या कितना खुद में उसको अपने को ढालना पड़ता है? आई बिलीव आप चाहे किसी भी काम के लिए आप जाते हैं, अगर आप डॉक्टर बनने का भी इमेजिन करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ती है, आपको उस फील्ड की स्टडी करना पड़ती है, उसी तरह अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो एक एक्टर जो होता है वो परफेक्ट पर्सनालिटी होता है, तो आपको हर तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, और एक्टिंग होती है। और एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करता है, एक एक्टर सारी चीज़ें करता है, वो डांस भी करता है, वो फाइटिंग भी करता है, वो सारे व्हीकल भी चलाता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो जो एक्टर होता है वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी होता है जिसको सभी कुछ सारी चीज़ें आने होती हैं जी। तो एक्टर का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आज जो बच्चन साहब हैं वो आज तक सीख रहे हैं, वो आज भी अपने आप को परफेक्ट एक्टर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं स्टिल आई एम लर्निंग। तो एक्टर का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है और हम जितना हम सीखें उतना कम है।
राइट। तो हर एंगल से इंसान को बेटर बनना होता है। समीर जी, आपकी पढ़ाई काफी अच्छी हुई है, आप चाहो तो कोई भी क्षेत्र में जाके आपका जो नाम है उसको दूर दूर तक पहुंचा सकते थे, आपके नाम का परचम लहरा सकते थे। बावजूद उसके कि आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को क्यों चूज किया, और ये बताइए कि इसके पीछे की प्रेरणा किसकी है, किससे आपको इंस्पिरेशन मिली आपको? मैं इससे मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है वो सोर्स है मिस्टर आमिर खान द एक्टर। उन्होंने कहा है कि चेज एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। तो इस बात का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है आप उसी में आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी गिविंग योर 100%, राइट। और जिस चीज़ में आपका दिल और दिमाग दोनों जिस चीज़ में लगता है उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो मेरा जो रुझान था वो बचपन से इन्हीं चीज़ों में था। मैं स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज और मॉडलिंग में करता था। तो फिर वाया कारवा बनते गए, वो एक शेर है ना जी जी। तो बस मैं आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन और डेस्टिनी मुझे यहाँ तक ले आई है। गॉड हैज़ बिन काइंड टू मी। यस यस यस। और गॉड के साथ सभी लोगों की दुआएं दवाएं सभी साथ में आपके है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिनमें कुछ करने का अपना एक जुनून होता है वे ही कुछ कर पाते हैं। कि यूं ही इनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ समीर साहब, कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और समीर जी ने जिस प्रकार से ये जो कामकाज किया, कोशिश की है, और हमेशा हर किसी ने कोशिश करना बेहद जरूरी है, बेहद लाजमी है। सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि आप तो आपके जो प्रोजेक्ट है, कई किस्म के, कई प्रकार के आपके जो प्रोजेक्ट है, बड़े ही कामकाज कर रहे हैं। कारा प्रोडक्शन के लिए आपके जो प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में जानकारी दीजिए। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है? कारा, वेरी सून आई एम गोना बी एसोसिएट विद कारा प्रोडक्शन। और जो पहला प्रोजेक्ट है जो मैं कारा प्रोडक्शन के साथ कर रहा हूँ दैट इज म्यूजिक एल्बम। बहुत ही खूबसूरत गाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी है सिंगर के साथ, और जो कि है द लेजेंड, लिविंग लेजेंड मिस्टर जावेद अली। या आपने काफ़ी अभी रिसेंटली उनका सॉन्ग काफ़ी देर ही हैज संग मेनी गुड सॉन्ग्स। अभी पुष्पा में काफ़ी अच्छा उनका सॉन्ग आया है, तेरी झलक शर्फी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम, और उनकी आवाज़ में मैं लिपसिंग करूँगा। तो हमारे सॉन्ग का नाम है इश्क बंजारा, जो कि कारा प्रोडक्शन के अंडर आ रहा है, और बहुत जल्द हम उसकी शूटिंग करने वाले हैं। ये हमारा पहला सॉन्ग है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा। समीर जी, मेरा एक सवाल ये था कि गायक कोई और होता है, मगर जो किरदार जो निभाने वाले जो कलाकार होते हैं, वो जो लिपसिंग की जब बात आती है तो कितना परफेक्शन उसमें होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या टैक्टिस होती है उसकी? बहुत ईजी है। उसके लिए यू जस्ट हैव टू फील। अगर आप फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपके एक्सप्रेशन भी उसी से मैच होते हुए निकलेंगे, और आपकी लिपसिंग भी वैसी होगी। यू जस्ट नीड टू फील, राइट। आप अगर लिरिक्स याद करोगे, रटोगे, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। आपको उसे फील करना पड़ेगा। जो भी आप गाना जो भी गा रहे हो उसे फील करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि वो आप ही गा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कोई भी काम करने के लिए पूरी शिद्दत से कीजिए, और उसमें इस प्रकार से ढल जाइए कि कोई काम और अपना सिर्फ काम, ये इस तरह का होना चाहिए। कोई जुदा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे में मेड फॉर ईच अदर, अगर ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। सर, भविष्य में और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट है आ रहे हैं? यस, वेल, मेरी एक वेब सीरीज आ रही है Z5 के साथ, वेयर आई एम गोना बी प्लेइंग इंस्पेक्टर। मेरा काफ़ी ख्वाहिश थी मेरी इंस्पेक्टर प्ले करने की काफ़ी टाइम से। गुड। एक मेरा विलन प्ले करने की भी ख्वाहिश थी, बट मेरी वो ख्वाहिश अभी रिसेंटली पूरी हो गई है। स्टार प्लस शो कभी कभी इत्तेफाक से में लोग कहा करते थे कि समीर यू डोंट लुक लाइक ए विलन, तुम विलन नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे हर्ट कर गई थी, तो मैं चाहता था कि मैं एक बार विलन प्ले करूँ। तो एक बार मैंने ऑडिशन आया था और मैंने आई गेव माई बेस्ट, सो आई गॉट सिलेक्टेड। तो काफ़ी मेरा जो नेगेटिव था वो भी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा है। और अब जो मेरी ख्वाहिश है इंस्पेक्टर की, तो वेरी सून यू गोना सी मी ऑन Z5 वेब सीरीज में, और इट्स गोना बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने समीर खान जी से कई विषयों को लेकर उनसे बातचीत की, और उन्होंने बखूबी के साथ बेहतरीन अंदाज में हर सवाल के हमारे जवाब दिए। और भी कुछ सवाल है। समीर जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से वो एक तो आपका एक सिंगिंग का एक जो आ रहा सॉन्ग आ रहा, जो मैं बंजारा, ऐसा कुछ वो टाइटल का, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, इश्क बंजारा हमारा सॉन्ग आ रहा है, और मेरा ये फर्स्ट एसोसिएशन है विद कारा प्रोडक्शन।
और म्यूज़िक एल्बम है जिसका नाम है इश्क बंजारा, और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। और रिसेंटली हमने इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी है द लेजेंडरी सिंगर जावेद अली की आवाज़ में, और आई एम गोना बी प्लेइंग मेन लीड इन दिस सॉन्ग। सो वेरी सून वी गोना शूट दिस सॉन्ग, और बहुत जल्दी ये सॉन्ग आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, और कारा प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट रहेगा ये। तो हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आए। सर उस सॉन्ग की 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए। तेरा इश्क है बंजारा सा रांझना, तेरा इश्क है बंजारा सा रांझना, रांझना तेरा इश्क है बंजारा सा रांझना, तेरा इश्क है बंजारा सा रांझना। इसके गायक कौन है? इसके गायक हैं मिस्टर जावेद अली। बहुत ही किसने ये गीत किसने लिखा है? ये लिरिक्स राइटर हैं अफजल शेख हैं, और उन्होंने ये गाना कंपोज किया है, और सिंगर हैं जावेद अली। ये गाना सुनने के बाद में इन्होंने महज 2 लाइन इन्होंने गुनगुनाया है, लेकिन ये जो लाइन इन्होंने जो गुनगुनाया है उसके अंदर में मेरे सामने में विजुअलाइजेशन हो रहा था। ये दिल को छू लेने वाला वो गाना है जो आपको भी यकीनन बहुत जल्द पसंद आने वाला है। और ये एल्बम कहाँ तक आने की, मतलब कितना इंतजार करना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को? अब बहुत कम, अब 1 महीने के अंदर हम शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे, और बस फिर कुछ दिनों का पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा जी, और फिर हम ये गाना करेंगे रिलीज। बिल्कुल। सर ये बताइए कि 7 जुलाई को सिराजी शेख इनका जन्मदिन है, क्या आपकी शुभकामनाएं हैं? यस, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त मिस्टर सिराज शेख का बर्थडे है ऑन 7 जुलाई। सो आई वांट टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द लक, ऑल द हैप्पीनेस टू हिम। और सिराज भाई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑन 7 जुलाई ये बहुत सोशल सर्विस दे रहे हैं, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप और ओवरऑल हेल्थ चेकअप रहेगा। तो आप सब जाके इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं नागपुर में ही ऑन 7 जुलाई। बिल्कुल बिल्कुल, 7 जुलाई को सिराजी शेख इनका जन्मदिन है। और समीर खान जी, जिस प्रकार से आपने एक बेहतरीन शुभकामनाएं दी है, शुभकामनाएं जो दी है, अगर कुछ बर्थडे का कुछ गाना वाना कुछ अगर आपके दिल में चल रहा हो तो कौन सा होगा वो गाना? आप लोग भागेगा मत, मैं गाना गाऊंगा तो प्लीज़, मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। ठीक। सो बट हाँ, मैं बहुत ही आई लव हिम सो मच, बहुत मोहब्बत है भाई की हमारे बीच में, तो उनके लिए मैं गाना ज़रूर गाऊंगा। बिल्कुल, तो आप भी गाएंगे मेरे साथ में? इरशाद। सो फॉर सिराज भाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे डियर सिराज भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत 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 ही मज़ा आया और दर्शक भी काफ़ी आनंद इसका ले रहे हैं। तो दर्शकों, आप थे समीर खान साहब, जिन्होंने हमारे हर सवाल का सटीक और सही जवाब दिया। किस प्रकार के उनके प्रोजेक्ट है और वे प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना चाहते हैं और क्या एम्बिशंस उनकी है, एक कलाकार किस प्रकार का होना चाहिए। ये तमाम बातें आज खास मुलाकात के लिए स्पेशली राजस्थान के उदयपुर से नागपुर के हनुमान नगर स्थित कारा न्यूज चैनल के स्टूडियो में आज आप आए, इसलिए मैं तहे दिल से फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी व्यक्त करता हूँ। और सर, जाते जाते आखिरी का सवाल ये है कि इस समय में तमाम लाखों दर्शक कारा न्यूज के आपको गौर से देख भी रहे और गौर से सुन भी रहे हैं, क्या शुभकामनाएं या क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे आप? Of course, firstly, I want to thank Kara News for having me here, और I want to thank you, Sanjay sir. थैंक यू। It was lovely talking to you. और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मानसून का चल रहा है सीज़न, तो आप बहुत ही अब बारिश के आनंद लीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और अगर आप इंसान की हेल्थ अगर फिट रहती है तो बाकी चीज़ों का आनंद ले पाता है, राइट? तो जस्ट आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक गाइज, टेक केयर। बिल्कुल, मैं जाते जाते आखिरी के बारे में, इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ समीर खान साहब कि हिमालय की है पुकार, बहादुर हो बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुर हो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे
हो चलो। तो दर्शकों, आप तो सबीर खान साहब, अगली बार फिर ऐसी पर्सनलिटी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाजत। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात कारा न्यूज नागपुर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।